में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको पता है कि पंजाब में अफ़ीम खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड आप लोगों को पता है अफ़ीम कहाँ से बनती है, कहाँ से बनती है, कैसे बनती है पता है आपको, है ना? ओपियम से, ओके, ओपियम पॉपी सीड्स, ठीक है ना। सो अफ़ीम जो पॉपी सीड्स होते हैं उसके सीड से, अनराइपेंड सीड से जब रेजिन निकाल लेते हैं हम लोग, उसको हम हार्ड करते हैं एंड ब्लैक कलर का रेजिन निकलता है उसमें से, एंड उसको अफ़ीम बोलते हैं। तो आपको समझना है अफ़ीम जो है मेडिकली यूज़ होती है इन ए मेडिकल फॉर्म में, जिससे हम मॉर्फिन कोडीन बनाते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। अफ़ीम से पेन दर्द होता है दूर, और जब आदमी खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर में जितना भी दर्द हो रहा होता है सब गायब हो जाता है। बट बहुत लोगों को मिथ है कि अफ़ीम खाने से खून पतला होता है, तो बिल्कुल गलत है। अफ़ीम खाने से कोई खून पतला नहीं होता। पेन किलर आपको काम करेगा, दर्द हो जाएगा, बट आपको खून पतला नहीं होगा। तो अफ़ीम एक्चुअली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फ़ीम जो है एडिक्टिव है। एक बार आपको लत लग गई फ़ीम की, आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बहुत आराम रहेगा, पेन होगा नहीं बॉडी के अंदर। एंड जैसे ही आप अफ़ीम छोड़ोगे तो आपके शरीर में सारी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अफ़ीम नहीं खानी चाहिए, सिंपल शब्दों में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। खास तौर पे सर ये होता है कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, बेहतर तो ये है कि 4-4.5 घंटे में आप हॉस्पिटल ले आए। उस वक्त जो पेशेंट को तो नहीं पता होता, लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं वो कहते हैं इनको अफीम दो, अभी अभी ठीक हो जाएगा। देखिए वो ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्ट्रोक के अंदर आदमी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आना चाहिए, ठीक है। 4-4.5 घंटे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल जितना भी जल्दी पॉसिबल है अफीम लेके आना चाहिए। सो बेसिकली एडवाइस ये है कि अगर आपको स्ट्रोक है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल नियरेस्ट स्ट्रोक सेंटर में लेके जाना चाहिए। ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में उठा के नहीं लेके जाना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं और टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो हर पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि स्ट्रोक सेंटर कहाँ है आपके आसपास में, एंड सीधा वहीं लेके जाना चाहिए जहाँ भी स्ट्रोक फैसिलिटीज़ हैं। सेकेंड इज़ अफ़ीम खाने से एक्चुअली पेशेंट को कुछ भी खाने के पीने के लिए नहीं देना चाहिए उस समय, क्योंकि हमने मोस्ट प्रोबेबली उन पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमीज करते हैं, टीपीएस देते हैं, सिस्टमिक टीपीएस, बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। तो खाने पीने के लिए कुछ भी देना नहीं चाहिए। अफ़ीम देने से क्या होगा, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है ब्रेन के अंदर या कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो पेशेंट को पेन रिलीफ होगा। पेशेंट को जो एंग्जाइटी हो रही है स्ट्रोक होने से, तो वो क्योंकि पेन किलर है तो एंग्जाइटी का कम करने का भी काम करता है। तो इसलिए अफ़ीम खाने से पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। बट आइडली अफ़ीम नहीं देनी चाहिए, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो अफ़ीम खाने से उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अफ़ीम जो है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होता है एंड ब्रेन में काम करती है, तो मॉर्फिन और ओपियम नहीं देना चाहिए उस समय, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज डिफरेंट है। बट आप ये देखिए कि 60 से 70% बीमारियां जो वैस्कुलर हैं वो सिर्फ दवाइयों से ठीक होती हैं एंड प्रिवेंशन से। सो मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि पेशेंट्स को एजुकेट करना है कि अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है, यू नो। 50 to 60%, 70% तक बीमारियां सिर्फ दवाइयों से ठीक होती हैं। तो रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको बीमारियों के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उसका कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम 10,000 to 4 lakhs to 5 lakhs, यू नो। सो डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, उसको क्या इलाज करना है। तो आप एक सिंपल सम बताना तो बहुत मुश्किल है। कम से कम 200 डिफरेंट बीमारियां हैं जो इस फील्ड में आती हैं एंड जिसको हम ट्रीट करते हैं। टाइम पीरियड क्या रहेगा, ड्यूरेशन कितनी रहेगी ठीक होने के लिए? देखिए मेडिसिन ऐसा है, इसके अंदर कई बीमारियां हैं जो आप 2-3 हफ्ते में ठीक कर सकते हो दवाइयों से ही, और कई बीमारियां जिसके अंदर खून पतला करने की दवाइयाँ या और खून गाढ़ा करने की दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी चलती हैं आपको। सो इसीलिए एक बीमारी नहीं है ये, तो इट्स सर्विसेज हैं जो बहुत बड़ा फील्ड है। तो बेसिकली ये है कि खून की नसें ब्लॉक होने से या खून की नसों की बीमारियां जो हैं उसका इलाज हम लोग करते हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या रीज़न है इस? देखिए पंजाब के नहीं, पूरी दुनिया में सेम ही कारण होते हैं। तो कुछ होते हैं जेनेटिक से, मतलब जीन से बीमारियां होती हैं, कुछ होती हैं खान पीन से, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापे से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग बीमारियां होती हैं स्मोकिंग से, एंड कुछ लोग होते हैं एज से। का आप जैसे जैसे एज ग्रो करेगी खून की नसों की बीमारियां होनी हैं आपको। सो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है। तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि जो प्रिवेंट कर सकते हैं, देखिए एज को तो नहीं हम चेंज कर सकते हैं, पर कोई बीमारियां हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कि जैसे अगर हम तली हुई चीज़ें ना खाएं,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइज रोज़ करें, अपना शुगर्स एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को थोड़ा लो लेवल पे रखें। सो इस सब चीज़ों से एटलीस्ट कुछ बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉन एक्टिव लाइफ जो है वो कितने दिन इसके लिए होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हर रोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो अगर नॉन एक्टिव रहेंगे तो हमारे सारी जो मेजर कारण पता है आपको, सारे पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे कॉमन कारण है मरने का वो क्या है? खून की नसों की बीमारी। तो अगर सबसे कॉमन कारण देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी। मतलब क्या है? पूरे शरीर की लाल रंग की खून की नसों से ब्लॉकेज से ही लोग मरते हैं। एंड उसके अंदर सबसे ऊपर आता है हार्ट अटैक, उसके ऊपर आता है स्ट्रोक, थर्ड इज पेरिफेरल डिजीज। सो बेसिकली अगर हम खून की लाल रंग की खून की नसों को ब्लॉकेज होने से बचा सकें सो मोर्टेलिटी जो है मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो बेसिकली अब फोर्टिस लुधियाना के बारे में तो पता ही है। तो इसे टर्शरी केयर सेंटर जो बहुत साल से यहाँ पे चल रहा है। एंड तो मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है। सो मैं फोर्टिस मोहाली में काम करता हूँ। सो अराउंड 20 ईयर्स बैक हम लोगों ने एक वैस्कुलर डिजीज़ होती हैं जो खून की नसों की बीमारियों, देसी भाषा में बोलते हैं हम लोग, तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए एक सेंटर खोला था। सो आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिकॉज वो सर्विसेज फोर्टिस मोहाली से हम फोर्टिस लुधियाना में भी स्टार्ट करेंगे एवरी फ्राइडे। एंड मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स हैं यहाँ पे। एंड दे एक्चुअली बिकॉज वैस्कुलर सर्जरी जो खून की नसें हैं पूरे शरीर में घूमती हैं, आपको पता ही है। एंड अगर वो हार्ट की खून की नसें ब्लॉक होती हैं तो आपको पता है कि कौन उनको ट्रीट करता है? कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, कार्डिक सर्जन्स करते हैं। ब्रेन के अंदर की खून की नसें ब्लॉक होती हैं या फट जाती हैं, उनको न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, न्यूरो सर्जन्स करते हैं ट्रीट। एंड पूरे पैर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर खून की नसें जो हमारी होती हैं वो पूरे शरीर में होती हैं, सारी जगह, सारे शरीर के जो खून की नसें हैं चलती नहीं हैं उसके बिना। तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि जनरल सर्जन है, डॉक्टर हरीश है यहाँ पे, वी कैन डू इट। पेट में है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, गैस्ट्रो जीआई सर्जन्स हैं हमारे पास। तो गॉट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है जो भी खून की नसों के अंदर जितने भी सारे रिपेयर्स करते हैं, सारा दे रिपेयर। देन प्लास्टिक सर्जन्स की हमारे को जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स जितने भी प्लास्टिक सर्जन्स हैं, माइक्रो वेसल्स भी हैं, एंड जो जितने हैं वो हम लोग नहीं रिपेयर करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी टीडियस जॉब, फ्लैप्स लगाना, माइक्रोवेस्कुलर करना, तो वो सारी सर्विसेज हमारे पास हैं। तो देर आर, इसके बीच में एक लूप लैकिंग था इन सारी फील्ड्स के अंदर, एक वैस्कुलर सर्जन भी चाहिए होता है इसके अंदर। तो जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो इट्स ए टीम वर्क। तो बहुत सारे लोग इस स्पेशलिटीज़ को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, पूरे शरीर की खून की नसों को रिपेयर करने के लिए। सो हम लोग सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि जितने शरीर की खून की नसें हैं जिससे बीमारियां होती हैं, तो जैसे कि अगर नीले रंग की खून की नसों में जैसे वेरिकोस वेन्स होगी, उसके अंदर कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। क्लॉट्स बन जाते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इसको बोलते हैं, एंड उसकी बीमारियों को ठीक करना। उसके बाद लाल रंग की खून की नसों से जो बीमारियां होती हैं हमारे, मेनली जैसे स्ट्रोक हो गया, आपकी कैरोटिड्स ब्लॉक हो जाते हैं, एओर्टिक एनेरिज्म्स हो गए, तो जितने भी खून की नसें जो होती हैं हमारी उसमें फूल जाती हैं, उसके फूलने से फट जाती हैं, उनको रिपेयर करना हुआ। हाथों में बहुत सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हाथों की खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हमारे हाथ की खून की नसें ठीक से चलती नहीं हैं। पैरों की खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं स्मोकिंग से, डायबिटीज़ से, तो उनके खून की नसों को खोलने से हम पेशेंट्स के पैर कटने से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर हमारे को ऑर्थोपेडिशियंस, प्लास्टिक सर्जन्स, खून की नसों खोलने वाले डॉक्टर, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको डायबिटिक फुट एक प्रोग्राम करते हैं, तो हम इसमें एक बहुत बड़ा सोशल प्रोग्राम भी रन करते हैं, एम्पुटेशन फ्री इंडिया, जिसके हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज़ पार्ट ऑफ इट। एंड वो हमारे हर इवेंट के अंदर मिस्टर बलबीर सिंह, ही इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो इसके अंदर हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, पब्लिक को एंड डॉक्टर्स को, कि आप अपने पैर कटने से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको शुगर है, आपको स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, एज है ज़्यादा, तो इसमें पैरों की खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उन पेशेंट्स को भी हम लोग पैर कटने से बचा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज फोर्टिस लुधियाना में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे एरिया के लिए, क्योंकि लुधियाना से बहुत बड़ा ड्रेनिंग एरिया, विलेजेस हैं, सराउंडिंग एरियाज हैं,
जिनमें पेशेंट्स को बहुत, एक तो नॉलेज के लिए हम डिफरेंट कैंपेन्स करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट डॉक्टर्स को टीच करेंगे कि भी इस तरह की सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं, तो पेशेंट्स को वो बता सकें ताकि पेशेंट्स की प्रॉपर केयर हो सके। सर इसकी कोई एज कैटेगरी भी होती है, किस एज में शुरू हो सकती है? नहीं, वैस्कुलर डिजीज़ सारी एज में होती है, बचपन से लेके मरने दम तक। डिफरेंट बीमारियाँ डिफरेंट एज ग्रुप में होती हैं। सो बहुत सारी बीमारियाँ जो बचपन में होती हैं, जैसे आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशन हैं, वही बता रहा हूँ। तो आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशंस जैसे बचपन में इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, AVMs जिसको हम बोलते हैं। सो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, हम लोग मिलके उन AVMs को ठीक करते हैं। तो हर एज ग्रुप में डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं।